इतना हेवी अंदाज से समझ लो कि आ गया तो ये चैलेंज हो जाना चाहिए कि अब की बार 90 पार उर्दू। हाँ, इब्राहिम तुम्हारा खास करके होना चाहिए अब की बार 90 पार, 100 पार भी नहीं कर देना। तो इसको समझना, ठीक है ना, इसको समझो, बहुत बारीकी पॉइंट की बात एग्जाम से मुताल्लिक बता रहे हैं। जिस 3 चीज़ें हैं, फेल, फाइल, मफूल, ठीक है, मेन चीज़ है, तुम लोग समझ लो उसके। अच्छा देखो, फेल, फाइल, मफूल, ये बहुत कीमती ग्रामर है, इसको समझ लो। इंशाल्लाह गया तो छक्का उड़ जाएगा, बहुत अहम रूल है। और ये 3 नंबर से प्लस का पूछता, कम से कम ये 3 नंबर का पूछता, और बहुत कम लिखना होता है इसमें, इसलिए इसको बहुत अच्छा समझो। फेल, फाइल, मफूल, इसको आसान भाषा में जो है ना बाबू, इसको थोड़ा समझो। फेल कहेंगे वर्ब को, और फाइल कहेंगे सब्जेक्ट को, और मफूल कहेंगे ऑब्जेक्ट को। ये तो आसान समझ में आ गया होगा ना इंग्लिश के हिसाब से। फेल, फाइल, मफूल, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये रूल है, इसको समझना है। और इसके अनुसार कॉन्सेप्ट के एतबार से ये ग्रामर को पकड़ना है कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट बन रहा, कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा, कौन सा वर्ब बन रहा, उसको समझना। बहुत आसान इजी रूल बता रहे हैं। देखो, फेल किसे कहते हैं, अलग से डिफिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी। वर्ब जिसे कहते हैं उसे ही फेल कहते हैं, ये तो समझ में आ गया ना जी। अच्छा समझो, फेल कहेंगे ऐसा लफ्ज जिसके जरिए से किसी काम का करना या होना पता चले, उसको बोलेंगे फेल। काम को बोलेंगे फेल, इतना तो समझ में आया। फेल काम है, और जो काम है तो इसका कोई ना कोई करने वाला होगा। 2 और नंबर 3, जिस पर किया जाएगा, जिसको किया जाएगा वो मफऊल यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फेल काम को कहेंगे, और फाइल सब्जेक्ट को कहेंगे, काम करने वाले कर्ता को कहेंगे, और मफऊल ऑब्जेक्ट को कहेंगे। फाइल के फेल का जिस पर असर पड़े उसे मफऊल कहते हैं, ठीक है। और उसी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आसान भाषा में ये समझो, फाइल के फेल का असर जिस पर पड़े वो मफऊल होगा। मिसाल आगे आएगी, समझ में आ जाएगा। देखो, नंबर 1 कत्ल, ये क्या है, फेल है। कत्ल क्या है, फेल है। कत्ल एक काम है, कत्ल एक काम है। जब इस काम को कोई करेगा तो उसको बोलेंगे कातिल, जो किया है कर्ता को क्या बोलेंगे, कातिल, ये है कातिल। और उसी तरीके से कातिल जो होगा, उसी वक्त कोई आदमी कातिल होगा जब किसी का कत्ल किया होगा, तब तो कातिल बनेगा। ऐसे ही कोई कातिल हो जाएगा, हम कातिल हो जाएंगे, तुम कातिल हो जाए, कत्ल करेंगे तो कातिल होंगे ना। तो कत्ल का काम, कत्ल का फेल जिसने अंजाम दिया है वो है कातिल, और जिस पर अंजाम दिया है ये फेल। कौन फेल, कत्ल का फेल, कत्ल का काम जिस पर अंजाम दिया है उसको बोलेंगे मकतूल। मकतूल, जैसे मान लो हमने एक परिंदा को गोली मारा, एक चिड़िया को गोली मारा, तो हम गोली चलाने वाले क्या हैं, फाइल। अब गोली चलाना एक काम है ना, गोली चलाना एक काम है, वो काम को अंजाम हम दे रहे हैं। गोली चलाना एक काम है, तो गोली चलाना फेल, और जो चलाया वो फाइल, और जिस पर चलाया वो मफऊल। अब देखो, हमने बंदूक चलाया और परिंदे को लग गया, परिंदा मर गया। अब जो ये जो काम है बंदूक चलाना, ये तो फेल है, फेल है, और हम फाइल हैं। अब परिंदा पे ये काम, ये बंदूक चलाने का काम का असर पड़ गया, क्या वो कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, वो मर गया, उसका खून निकल गया, तो उस पे फाइल के फेल का, कौन फेल, बंदूक चलाने का फेल, इस फेल का असर पड़ गया है तो वो मफऊल हो गया, ठीक है। और आसान भाषा में ये समझना है तो ये समझो, जैसे हम अभी एक मुक्का मारे आमिश को, ठीक है, तो हाथ चलाना, मुक्का मारना, ये काम है या नहीं है, काम है ना। हाथ चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे नहीं चलेगा। तो हाथ चलाना ये एक काम है,
मारना एक काम है, तो ये मारने का काम हमने किया तो हम हो गए फाइल। इंग्लिश में बोलेंगे हम हो गए सब्जेक्ट। अब मारना वर्ब था, काम था, ई काम का असर आमिश पे पड़ा, आमिश को पड़ा, तो ये हो गया मफऊल। फाइल के फेल का असर जिस पे पड़े वो मफऊल है। अब इस पे क्या असर पड़ा, इसको जहां पे मारे, एक मुक्का मारे, असर क्या पड़ा, ये चोट का दर्द हुआ ना, तकलीफ हुई ना। और असर समझना तो ये समझो जहां पे जोर से मारोगे वहां पे थोड़ी देर के लिए ब्लड भाग जाता है ना, फिर धीरे 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 ब्लड, तो वो असर हुआ ना कि जहां पे ब्लड था वहां से ब्लड खिसक गया, तो यही तो असर पड़ा ना, दर्द करने लगा, यही तो असर पड़ा ना, तकलीफ हुई, यही तो असर किया ना। तो फाइल के फेल का जिस पर असर पड़े वो है मफऊल। कत्ल एक फेल है, कत्ल करने वाले को कातिल कहेंगे, और इस कातिल के कत्ल वाले काम का असर जिस पर भी पड़ेगा वो कहलाएगा मकतूल। समझ में आया। उसी तरीके से जुल्म, जुल्म एक काम है, जुल्म रहम ये एक काम है, जुल्म रहम ये एक काम है। तो जुल्म का काम, जुल्म करने का काम जो करेगा उसको बोला जाएगा जालिम, और जिस पर जुल्म किया गया है उसको बोलेंगे मजलूम। जिस पर जुल्म किया जाए वो हो गया मजलूम। तो मजलूम मफऊल हो गया, मजलूम मफऊल। और जुल्म फेल, काम है ना, जुल्म एक काम है। कोई करेगा जुल्म तो जुल्म होगा, न करेगा जुल्म तो कहल जुल्म होगा। तो जुल्म एक काम है, जो करेगा वो जालिम हो जाएगा। जुल्म एक काम है, जो भी करेगा वो जालिम हो जाए, जिस पे करेगा वो बेचारा मजलूम हो जाएगा। तो फेल फाइल मफऊल, जुल्म फेल, जालिम फाइल और मजलूम मफऊल। कुछ कुछ तो हवा लग रही होगी ना। तो ये देखो, ये इस रूल को याद रख लो, ये रूल को याद रख लो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इस वजन पे कातिल, जालिम, हामिद, कादिर, आकिल, इस वजन पे जो भी आए वो फाइल बनेगा, कंफर्म, ठीक है। और मकतूल, मजलूम, महमूद, मकदूर, माकूल, इस वजन पे जो भी आएगा सब का सब मफऊल होगा। समझ में आया, सब के सब मफऊल होगा। अच्छा यहाँ पे बेटा, अच्छा मिटा देते हैं, कुछ तो समझ में आया होगा ना। हाँ, बहुत कुछ समझ में आ गया। बस नहीं भी समझ में आया ना तो इतना जान जाओ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो आए वो सब के सब फाइल बनेगा। आबिद, हामिद, साजिद, कातिल, आदिल, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, हाकिम, हुकूमत करने वाला, हुक्म देने वाला। तो हाकिम, आबिद, साजिद, ये सब क्या बनेगा, हाँ, तो ये सब क्या बनेगा, फाइल। समझ में आ रहा है। बहुत काम का फर्क है। इतना हेवी अंदाज से समझ लो कि आ गया तो ये चैलेंज हो जाना चाहिए कि अब की बार 90 पार उर्दू, हाँ, तब माइन हुआ। इब्राहिम तुम्हारा खास करके होना चाहिए अब की बार 90 पार, 100 पार भी नहीं कर देना। तो इसको समझना, ठीक है ना, इसको समझो। बहुत बारीकी पॉइंट की बात एग्जाम से मुताल्लिक बता रहे हैं। जैसे ये इबादत है, तुम हम ऐसे लिख दिए, एकदम दिल लगा के लिखना, ठीक है, और समझ के लिखना, धरफराना नहीं। ये जो मैन बेस बता दिए है ना, इसी से मिलते जुलते सारे अल्फाज आएंगे। ये माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, हर ज़माने में टेस्ट में 100 नंबर के टेस्ट में हिला, हमेशा बहुत अच्छा नंबर लाता है। इस मर्तबा हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस बच्चे की कामयाबी के लिए, सरफराजी के लिए तमाम अहबाब दुआ करेंगे। ख़ास करके जो लोग वीडियो देख रहे हैं, छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उस पीरियड में भी ये बच्चा आया वक्त निकाल करके कि हमको ग्रामर पढ़ाइए। रात के तकरीबन 12 बजे मैसेज किया, कल पढ़ने आएंगे, कल तो संडे है, छुट्टी है, तो हम लोगों को ग्रामर पढ़ा दीजिएगा। तो अभी छुट्टी के पीरियड में भी इन्हें बुला करके प्राइवेट से ग्रामर कुछ बताए, कुछ पढ़ाए, समझाए।
तो ये अपनी रुदाद खुद बताएंगे इंशाअल्लाह कि किस तरह से मेहनत से आप पढ़ते हैं। बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। कि जो लोग इस्लाम मज़हब को कहते हैं ये कंप्लीट नहीं है, ये पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ उस मज़हब से लो, कुछ उस मज़हब से लो। भाई दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपनी जगह, इस्लाम जो एक कामिल और मुकम्मल है, इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा मज़हब है ही नहीं। बन पाए बानी मुत्तकी इंसान का नहीं है उसका सानी।